हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद मोना। आज मैं फिर से एक छोटी सी प्यारी सी स्टोरी एनिमल्स की स्टोरी है लेकर आई हूँ। बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत सारे वर्ड सीखेंगे, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखेंगे। तो आइए सीखते हैं। आज का हमारा स्टोरी है द फॉक्स एंड द लेपर्ड। इसको लियोपर्ड नहीं बोलते, लेपर्ड। ठीक है, ये स्टोरी है फॉक्स। फॉक्स यानी लोमड़ी और तेंदुए की स्टोरी है। तो देखिए स्टोरी में क्या है। अ लॉन्ग टाइम अगो, लंबे समय पहले या बहुत समय पहले बोल सकते हैं। अ लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले। अ फॉक्स एंड a fox and a leopard were best friends। दिख रहा है ना? एक मिनट थोड़ी सी हिल रही है, आई थिंक ठीक है। हाँ, अ फॉक्स एंड अ लेपर्ड वर बेस्ट फ्रेंड। फॉक्स यानी लोमड़ी और तेंदुआ बहुत अच्छे दोस्त थे। ठीक है ना? वन डे यानी एक दिन, वन डे एक दिन। देख रहे हैं आप, सारा सिंपल पास्ट टेंस यूज हो रहा है। दे वर रेस्टिंग, उन लोग आराम कर रहे थे। कंटिन्यूअस है। अंडर अ ट्री, कहाँ? ट्री के नीचे। आफ्टर हैविंग डिनर, दे वर रेस्टिंग अंडर अ ट्री आफ्टर हैविंग डिनर। डिनर करने के बाद उन लोग आराम कर रहे थे। कहाँ? ट्री के नीचे। ठीक है। दे स्पेंड टाइम टॉकिंग अबाउट देयर गुड लुक। दे स्पेंड टाइम, उन लोगों ने समय बिताया। ठीक है, किस चीज़ कर बातें करके? टॉकिंग अबाउट देयर गुड लुक, अच्छे लुक्स को लेकर बातें करके उन लोगों ने अपना समय बिताया। गुड लुक्स, कि कौन कैसा दिखता है, कौन कितना अच्छा दिखता है ना, इन सब चीज़ों के बारे में उन लोग बात कर रहे थे। द लेपर्ड वॉज प्राउड ऑफ हिज ग्लॉसी स्पॉटेड कोट। ठीक है, जो लेपर्ड था, जो तेंदुआ था, वॉज प्राउड, वो गर्व करता था, ऑफ हिज, अपना, ग्लॉसी यानी चमकदार, स्पॉटेड यानी दाग वाले कोट। दाग कहने का मतलब नेगेटिव सेंस में नहीं, चमकीले। जैसे हम क्या बोल सकते हैं, दिमाग में कुछ वैसा वर्ड नहीं आ रहे। दाग का मतलब आपको थोड़ा सा पिक्चर दिखाते, देखिए तेंदुए का बॉडी में जो निशान है ना, उसे लेकर, जैसे हम अगर जनरली बोलते हैं ना स्पॉट्स, ये दाग मतलब हमारे जो चेहरे में आया है तो वो एक नेगेटिव वाइब्स आता है, लेकिन ये इसकी सुंदरता बढ़ाता है ना। तो ये इसका बात कर रहे हैं, स्पॉटेड कोट। ठीक है, कैसा? चमकदार दाग वाली कोट या डिज़ाइन वाली कोट बोल सकते हैं। परत, कोट यानी परत, ऊपर का जो लेयर है। ठीक है। एंड मेड फन ऑफ फॉक्स, देखो अपना तो तारीफ किया, लेकिन क्या कर दिया? साथ में लोमड़ी का मजाक बना दिया। मेक का सेकेंड फॉर्म मेड हुआ है, मेड फन ऑफ द फॉक्स, और लोमड़ी का मजाक बना दिया। अब देखो, हुज अपीयरेंस, जिसकी बनावट, ही सेड, उसने कहा, ही सेड, जिसकी बनावट, ही सेड, वॉज ऑर्डिनरी, उसकी बनावट कैसी था? वॉज ऑर्डिनरी यानी साधारण। द फॉक्स बोस्टेड, जो फॉक्स भी शांत रहने वालों में से तो नहीं था। अब देखो क्या कहते हैं, द फॉक्स बोस्टेड, फॉक्स ने डिंग मारा। ठीक है, अबाउट हिज बसी, अपनी घनेदार टेल। ठीक है, अपनी घनेदार टेल के लिए वो डिंग मारता है। विथ, साथ में, इट्स वाइट टिप्स, उसके सिरे पे जो वाइट टिप्स है उसका भी तारीफ कर दिया भाई, कि चलो अपने के साथ उसको भी कर देते हैं। देखो क्यों करता है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो देखिए, इट्स वाइट टिप्स, बट लेकिन, ही वॉज वाइज इनफ, लोमड़ी तो लोमड़ी होता है भाई, वो बहुत चतुर एनिमल्स है। ठीक है, बट ही वॉज वाइज इनफ, वाइज मीन्स बुद्धिमान, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था। टू सी टू सी दैट ही कुड नॉट compete विद द लेपर्ड इन लुक्स, वह जानता था दैट कि
ही कुड नॉट, वह कम्पीट नहीं कर सकता है, वह तुलना नहीं कर सकता था किसे, विद द लेपर्ड इन लुक्स, कि हम उसकी लुक्स को लेकर उसका तुलना नहीं कर सकते, नहीं कम्पीट कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को वो भली भांति बहुत अच्छे से जानता था, क्योंकि वो बहुत लोमड़ी बहुत वाइज एनिमल होता है। लेकिन फिर भी ही डिड नॉट कीप yet he did not keep his mouth shut and continued talking। लेकिन फिर भी लोमड़ी जो था अपना मुंह को चुप नहीं रखा भाई। did not keep his mouth shut, उन्होंने अपना मुंह बंद नहीं रखा। did not सिंपल पास्ट आ रहा है का नेगेटिव फॉर्म है। कंटिन्यूड यानी लगातार बोलता गया, ठीक है, बोलता रहा। The leopard was about to lose his temper। टेम्पर यानी गुस्सा, लूज यानी खोने वाला था। जो तेंदुआ था ना वो लगभग अपनी गुस्सा खोने वाला था। ठीक है, when जब the fox got up, जब फॉक्स उठता है एंड yawned लेजली, yawned मीन्स होता है जम्हाई लेना। ठीक है, ये सेकेंड फॉर्म है, yawned बन गया है, लेजली यानी आलस भरी जम्हाई लेते हुए। यू में, अब देखो क्या बोलता है, यू में हैव अ ग्लॉसी एंड शाइनी कोट, तुम्हारे पास हो सकता है ग्लॉसी एंड शाइनी कोट। ठीक है, कि ये सब चीज़ें तुम्हारे पास हो सकते हैं। बट कोट ही सेड, उन्होंने बोला बट, लेकिन क्या भाई, बट थोड़ी सी आज लैट का इशू है, हाँ, बट लेकिन इट वुड बी बेटर, और अच्छा हो सकता था, बेटर इफ़ यू हैड अ लिटिल मोर स्मार्टनेस, अगर तुम्हारे पास थोड़ी सी स्मार्टनेस और होती तो ये और अच्छा होता। ठीक है, स्मार्टनेस इन योर हेड, कहाँ भाई, हेड में तुम्हारा स्मार्टनेस नहीं है, देखो वो भी कमी निकाल दिया कि ये और अच्छी होती अगर तुम्हारा स्मार्टनेस थोड़ा सा तुम्हारे हेड में होता एंड लेस ऑन योर रिब्स, और थोड़ी सी तुम्हारी पसलियाँ, रिब्स मीन्स होता है पसलियाँ, पसलियाँ बॉडी का कौन सा पार्ट में होता है कहते हैं, शायद वो चीज़ हमको भी कंफ्यूज हो रही है, लेकिन पसलियाँ, ठीक है, रिब्स मीन्स होता है पसलियाँ। एक बार मैं फिर पढ़ देती हूँ, बट इट वुड बी बेटर इफ़ यू हैड अ लिटिल मोर स्मार्टनेस इन योर हेड एंड लेस ऑन योर रिब्स। कहने का मतलब है कि तुम और अच्छे लगते है ना, और अच्छा हो सकता था अगर तुम्हारी जो सुंदरता है वो थोड़ी सी तुम्हारी हेड पे और होती, और लेस ऑन योर, और थोड़ा कम उससे तुम्हारी पसलियों में होती। द वे आई एम, कि जिस तरह से मैं हूँ, देखो अपना फिर से यहाँ तारीफ मार दिया कि द वे आई एम, कि जिस तरह से मैं दिखता हूँ ना उसमें थोड़ा सा तुम्हारा और होता तो तुम और सुंदर लगते। दैट इज़ वॉट आई कॉल रियल ब्यूटी, जिसे मैं सुंदरता कहता हूँ। ओरिजिनल, रियल मीन्स होता है ओरिजिनल, भी तो इंग्लिश वर्ड है, रियल मीन्स होता है वास्तविक सुंदरता। हाँ, दैट इज़ वॉट, जिसे मैं वास्तविक सुंदरता कहता हूँ। ये बात कौन बोलता है, ये बात हमारा लोमड़ी बोलता है। ठीक है, एक बार आप पिक्चर पूरी देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है। मोरल ऑफ द स्टोरी, अ फाइन कोट डज नॉट ऑलवेज इंडिकेट अ अट्रैक्टिव माइंड। अ फाइन कोट मीन्स होता है, जो फाइन कोट होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव दिखा है ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऑलवेज इंडिकेट एन अट्रैक्टिव, ठीक है, ऑन डज नॉट ऑलवेज इंडिकेट मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हमेशा वो अट्रैक्टिव ही दिखाता है, कि तुम्हारा जो फाइन यानी ऊपर का जो लेयर है ना, ये हमेशा ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा अट्रैक्टिव हो, सुंदर हो। ठीक है, ये चीज़ बोलना चाह रहा है मोरल ऑफ द स्टोरी। सो आई होप यू इन्जॉय। आज थोड़ी सी मुझे लाइट की इशू लगी है, लेकिन इट्स ओके फ्रेंड्स, कभी कभी हमें चीज़ों के साथ कॉप अप करना पड़ता है। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस, थैंक यू सो मच।